जरा एक लम्हे के लिए रुकें, बस एक लम्हे के लिए। जो मैं अगले चंद मिनटों में आपको बताने वाला हूं, वो शायद आपने पहले कभी इस जाविये से नहीं सुना होगा। और मैं ये बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा। मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर मसरूफ रहते हैं, हर मिनट का हिसाब रखते हैं, टू डू लिस्टें बनाते हैं, अलार्म लगाते हैं, कैलेंडर भरते हैं, लेकिन रात को जब सर तकिए पर रखते हैं तो एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है। एक ऐसा एहसास कि दिन तो गुजर गया, मसरूफियत भी रही, थकावट भी है, लेकिन कुछ अहम, कुछ मानी खेज, कुछ ऐसा जो वाकई अहमियत रखता था, वो छूट गया। अगर आपने ये महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग इस जाल में फंसे हुए हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं कि वो फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं कि मसला वक्त की कमी है, जबकि असल मसला वक्त नहीं, जहन की सिमत है। आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपको इस जाल से बाहर निकाल सकता है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब आप वाकई गौर से सुने और इस पर अमल करें। क्योंकि ये सिर्फ मालूमात नहीं है, ये आपकी सोच का एक बिल्कुल नया निज़ाम है। डेविड केडावे की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट ने जब मेरी नज़र से गुजरी तो पहले मैंने सोचा कि शायद ये एक और प्रोडक्टिविटी की किताब होगी जो मुझे बताएगी कि सुबह 5 बजे उठो, सबसे मुश्किल काम पहले करो और मल्टीटास्किंग बंद करो। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये किताब इन सब बातों के खिलाफ बगावत है। ये किताब कहती है कि हमने वक्त को मुनज़्ज़म करने की इतनी कोशिश की है कि हम भूल गए हैं कि असल में मुनज़्ज़म करने की चीज़ हमारा ज़हन है। वक्त तो सबको बराबर मिलता है, लेकिन ज़हन की हालत हर लम्हे बदलती रहती है। और यही वो नुक्ता है जो आपकी ज़िंदगी का रुख मोड़ सकता है। आइए अब इन 7 खुफिया ताकतों की तरफ चलते हैं जो इस किताब के अंदर छुपी हुई हैं और जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं। पहली ताकत को समझने के लिए आपको एक तजुर्बे के बारे में सोचना होगा जो शायद आपके साथ भी हुआ हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, हर चीज़ ठीक थी, लेकिन कोई खास बात नहीं बन रही थी। फिर अचानक एक दिन, शायद चहलकदमी करते हुए, शावर लेते हुए या बिस्तर पर लेटे हुए एक ख्याल आया और सब कुछ बदल गया। डेविड केडावे इसे तख्लीकी तवानाई के चक्र का नाम देते हैं। ये पहली ताकत है जो अक्सर लोगों से छुपी रहती है। हमारा जहन एक मशीन नहीं है जो मुसलसल एक ही रफ्तार से काम करे। ये एक जानदार निज़ाम है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। बाज़ औक़ात आपका जहन इंतहाई तेज़, साफ और तख्लीकी होता है। बाज़ औक़ात वो धुंधला, थका हुआ और बेजान होता है। अब टाइम मैनेजमेंट का निज़ाम आपसे कहता है कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक काम करो, चाहे आपका जहन जैसा भी हो। लेकिन माइंड मैनेजमेंट का निज़ाम कहता है कि पहले अपने जहन की हालत पहचानो, फिर उसी के मुताबिक काम का इंतखाब करो। अगर आपका जहन तख्लीकी मोड में है तो ये वक्त है लिखने का, नए आइडियाज़ बनाने का, हिकमत अमली तरतीब देने का। अगर जहन थका हुआ है तो ये वक्त है ईमेल्स का जवाब देने का, फाइल्स मुनज़्ज़म करने का या सादा इंतज़ामी काम करने का। इसकी हकीकी ज़िंदगी में मिसाल देखें। एक फ्रीलांसर है जो ग्राफिक डिज़ाइन का काम करता है। वो हर रोज़ सुबह 9 बजे बैठ जाता है और डिज़ाइन शुरू करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि सुबह के वक्त उसके डिज़ाइन औसत होते हैं। वो परेशान होता है कि उसकी सलाहियत कम हो रही है। लेकिन जब वो अपने ज़हनी चक्र को समझता है तो उसे पता चलता है कि उसका तख्लीकी वक्त शाम को होता है। जब वो अपना शेड्यूल बदलता है और शाम को डिज़ाइन करना शुरू करता है तो उसके काम का मयार बिल्कुल बदल जाता है। क्लाइंट खुश होते हैं, काम में तसल्ली आती है, और वही शख्स जो अपनी सलाहियत पर शक कर रहा था अब एतमाद से भरा हुआ है। यही है तख्लीकी तवानाई के चक्र को समझने की ताकत। आज की एआई इकोनॉमी में ये और भी अहम हो गया है। एआई आपके मामूली काम तो ले सकता है, लेकिन आपकी तख्लीकी सोच, आपका मुनफरिद नुक्ता नज़र, ये सिर्फ उसी वक्त आता है जब आपका जहन सही हालत में हो। जो लोग अपने जहनी चक्र को नज़रअंदाज करते हैं वो एआई से हार जाएंगे। जो लोग इसे समझकर इस्तेमाल करते हैं वो एआई को अपना हथियार बना लेंगे। फौरी काबिले अमल इक़दाम यह है कि अगले 1 हफ्ते तक एक छोटी सी डायरी रखें। हर 2-3 घंटे बाद लिखें कि अभी आपका जहन कैसा महसूस कर रहा है। तेज़ है, थका हुआ है, तख्लीकी है, बेचैन है। हफ्ते के आखिर में आपको एक वाज़ेह पैटर्न नज़र आएगा, और ये पैटर्न आपकी ज़िंदगी बदलने की पहली कुंजी होगी।
दूसरी ताकत एक ऐसी चीज है जिसे हम सब जानते हैं लेकिन समझते नहीं। वो है ताखीर की साइंस। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन रुके, इससे पहले कि आप कहें कि हाँ मैं जानता हूं ताखीर बुरी आदत है, मुझे आपको बताने दें कि डेविड कैडावे का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि हर ताखीर बुरी नहीं होती। बाज़ औक़ात आपका जहन इसलिए ताखीर करता है क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। उसे मज़ीद मालूमात चाहिए, मज़ीद प्रोसेसिंग चाहिए, मज़ीद वक्त चाहिए किसी आइडिया को पकने देने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे आप एक फल को कच्चा तोड़ लें। वो खाने के काबिल तो होगा लेकिन मज़ा नहीं देगा। लेकिन अगर उसे पकने दें तो वो मीठा, रसीला और मुकम्मल होगा। बिल्कुल इसी तरह बाज़ आइडियाज़ को भी पकने का वक्त चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो आपको समझना होगा। फ़र्क है बामकसद ताख़ीर और फ़रार की ताख़ीर में। बामकसद ताख़ीर वो है जब आप जानबूझकर किसी काम को थोड़ा मुअख्खर करते हैं ताकि आपका जहन उसे बेहतर तरीके से हल कर सके। फ़रार की ताख़ीर वो है जब आप किसी काम से डर कर, बोर होकर या ओवरवेल्म्ड होकर भागते हैं और सोशल मीडिया, यूट्यूब या बेमकसद सरगर्मियों में गर्क हो जाते हैं। कैडावे कहते हैं कि असल हुनर ये है कि आप इन दोनों में फ़र्क कर सकें। और ये फ़र्क करने का तरीका सादा है। अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस काम से भाग रहा हूं या इस काम को बेहतर बनाने के लिए इंतज़ार कर रहा हूं? अगर जवाब भागना है तो फौरन छोटा सा कदम उठाएं। सिर्फ 5 मिनट काम करें, बस शुरू करें। अगर जवाब इंतज़ार है तो इस दौरान कोई और मुफीद काम करें और इस आइडिया को पस मंज़र में पकने दें। एक कारोबारी शख्स की मिसाल लें। वो एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है। सब कुछ तैयार है, लेकिन कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ गायब है। टाइम मैनेजमेंट का निज़ाम कहता है लॉन्च करो, डेडलाइन आ गई है। लेकिन उसका जहन कह रहा है कि अभी नहीं। वो 1 हफ्ते का इंतज़ार करता है। इस दौरान वो कस्टमर से बात करता है, मार्केट को मज़ीद समझता है और अचानक उसे एक ऐसा जाविया नज़र आता है जो उसकी प्रोडक्ट को बिल्कुल मुनफरिद बना देता है। वो 1 हफ्ते की ताख़ीर उसे 10 गुना ज़्यादा सफलता देती है। यही है बामकसद ताख़ीर की ताकत। लेकिन खबरदार, ये हथियार 2 धारी है। अगर आप हर काम में बामकसद ताख़ीर का बहाना बनाने लगें तो ये फ़रार बन जाएगा। ईमानदारी से अपना जायज़ा लें, हर बार। तीसरी ताकत शायद सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाने वाली है। वो है छोटे तजुर्बों की हिकमत अमली। हम में से अक्सर लोग ज़िंदगी को बड़े बड़े फ़ैसलों के तौर पर देखते हैं। करियर चुनना, शादी करना, बिजनेस शुरू करना, शहर बदलना। और हम इन बड़े फ़ैसलों से इतना डरते हैं कि या तो फ़ैसला ही नहीं करते या गलत फ़ैसला कर लेते हैं। कैडावे कहते हैं कि बड़े फ़ैसलों से पहले छोटे तजुर्बे करें। इसे वो मेंटल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप सोच रहे हैं कि फ्रीलांसिंग शुरू करूं या नहीं। टाइम मैनेजमेंट का निज़ाम कहता है कि एक प्लान बनाओ, 3 महीने का टाइम फ्रेम सेट करो और शुरू करो। लेकिन माइंड मैनेजमेंट का निज़ाम कहता है कि पहले एक छोटा सा तजुर्बा करो। 1 हफ्ते में सिर्फ एक क्लाइंट ढूंढो, सिर्फ एक प्रोजेक्ट करो। देखो कि आपका जहन कैसा महसूस करता है। एनर्जी आती है या निकलती है, खुशी मिलती है या बोझ महसूस होता है। इस छोटे तजुर्बे से आपको इतनी मालूमात मिलेंगी जितनी 3 महीने की प्लानिंग से नहीं मिलेंगी। और सबसे अहम बात यह है कि आपका जहन भी तैयार हो जाएगा। नाकामी का खौफ कम हो जाएगा क्योंकि आपने तजुर्बा किया है। आपको पता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। ये उसूल सिर्फ फ्रीलांसिंग पर लागू नहीं होता, ये हर चीज़ पर लागू होता है। नई आदत शुरू करनी है, पहले 3 दिन आजमाएं। नई महारत सीखनी है, पहले यूट्यूब पर 1 घंटे की वीडियो देखें। नए शहर में जाना है, पहले 1 हफ्ते वहां रहकर देखें। छोटे तजुर्बे आपको बड़े नुकसानों से बचाते हैं और बड़ी सफलताओं का रास्ता दिखाते हैं। आज की दुनिया में जहां एआई हर हफ्ते नई सनतों को बदल रहा है, ये छोटे तजुर्बे और भी जरूरी हो गए हैं। आप नहीं जानते कि अगले साल कौन सी महारत सबसे ज्यादा कीमती होगी, लेकिन अगर आप मुसलसल छोटे तजुर्बे करते रहें, नई चीजें आजमाते रहें, तो आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। चौथी ताकत वो है जिसे हम ज़हनी माहौल की तश्कील कह सकते हैं। और ये वो ताकत है जिसे नज़रअंदाज करना सबसे आसान है, लेकिन इसका असर सबसे गहरा है। ज़रा सोचें, आपका जहन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खला में काम करती हो। आपका जहन मुसलसल अपने माहौल से मुतासिर हो रहा है। आपकी मेज़ पर बिखरी हुई चीज़ें, आपके फ़ोन पर आने वाली नोटिफिकेशंस, आपके इर्द गिर्द के लोगों की बातें, आपके कमरे की रोशनी, ये सब आपके जहन की हालत को बदल रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा।
केडावे एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने ज़हनी माहौल को डिज़ाइन करना इतना ही ज़रूरी है जितना अपने काम को प्लान करना। इसका मतलब ये है कि आपको जानबूझकर ऐसा माहौल बनाना होगा जो आपके ज़हन को सही हालत में लाए। एक मशहूर मुसन्निफ है जो लिखने से पहले हमेशा एक ख़ास किस्म की मौसीकी सुनता है, एक ख़ास ब्रांड की चाय बनाता है और एक ख़ास कुर्सी पर बैठता है। क्या ये वक्त का ज़या है? बिल्कुल नहीं। ये एक ज़हनी रस्म है जो उसके दिमाग को सिग्नल देती है कि अब तख्लीकी काम का वक्त है, और उसका दिमाग इस सिग्नल को पहचानता है और फ़ौरन तख्लीकी मोड में आ जाता है। आप भी ये कर सकते हैं। अपने लिए ज़हनी मुहर्रिकात बनाएं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक ख़ास जगह, एक ख़ास खुशबू, एक ख़ास आवाज़, कुछ भी जो आपके ज़हन को बताए कि अब फोकस का वक्त है। और इसी तरह अपने माहौल से उन चीज़ों को हटाएं जो आपका ज़हन भटकाती हैं। फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस बंद करें, अपनी मेज़ साफ रखें। ये छोटी छोटी तब्दीलियां आपके ज़हन की कारकर्दगी में हैरान कुन फ़र्क ला सकती हैं। एक तहकीक में पाया गया कि सिर्फ फ़ोन का आपकी मेज़ पर होना, चाहे वो बंद भी हो, आपकी ज़हनी सलाहियत को कम कर देता है। आपका दिमाग मुसलसल इस बात पर तवानाई खर्च करता रहता है कि फ़ोन पर क्या हो रहा होगा, कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई, और ये सब बेहोशी में होता है। आपको लगता है कि आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग तकसीम हो रहा है। आज की दुनिया में जहां हर ऐप, हर वेबसाइट, हर प्लेटफॉर्म आपकी तवज्जो का शिकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, अपने ज़हनी माहौल की हिफाजत करना एक ज़रूरी महारत बन गई है। ये ऐशो आराम नहीं, ये बका है। पांचवी ताकत वो है जो हमारी सकाफत के सबसे बड़े झूठ को बेनकाब करती है। वो झूठ ये है कि मुसलसल मसरूफियत कामयाबी की अलामत है। हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहां बिजी होना फ़ख्र की बात समझी जाती है। जब कोई पूछता है कि कैसे हो, तो हम फ़ौरन कहते हैं बहुत बिजी हूं, बहुत काम है, और हमें लगता है कि हम अहम बात कह रहे हैं। लेकिन केडावे कहते हैं कि मसरूफियत और पैदावारियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप पूरा दिन मसरूफ़ रह सकते हैं और रात को जब हिसाब लगाएं तो कुछ भी अहम ना हुआ हो, और आप सिर्फ 2 घंटे काम कर सकते हैं और ऐसा काम कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। फ़र्क ज़हनी हालत का है। जब आपका ज़हन साफ होता है, फोकस्ड होता है और सही काम पर लगा होता है, तो 1 घंटे का काम 10 घंटे के बराबर होता है। लेकिन जब आपका ज़हन बिखरा हुआ होता है, थका हुआ होता है और गलत काम पर लगा होता है, तो 10 घंटे का काम भी बेमानी होता है। इसकी एक शानदार मिसाल लियोनार्डो दा विंची है। दा विंची को लोग सुस्त समझते थे। वो एक प्रोजेक्ट शुरू करते, फिर छोड़ देते, कुछ और शुरू कर देते, फिर वापस आते। मोनालीजा बनाने में उन्हें सालों लगे। लेकिन क्या वो वाकई सुस्त थे? बिल्कुल नहीं। वो अपने जहन को मुख्तलिफ मज़ामीन में घूमने देते थे ताकि हर मज़मून से सीखी गई चीज़ दूसरे मज़मून को मज़ीद बेहतर बनाए। उनकी साइंस उनके फ़न को बेहतर बनाती थी और उनका फ़न उनकी साइंस को। वो अपने जहन को मुनज़्ज़म कर रहे थे, वक्त को नहीं। आज की फ्रीलांसिंग दुनिया में भी यही हो रहा है। सबसे कामयाब फ्रीलांसर्स वो नहीं हैं जो सबसे ज़्यादा घंटे काम करते हैं। सबसे कामयाब वो हैं जो सही वक्त पर सही काम करते हैं। वो जानते हैं कि कब काम करना है और कब रुकना है। वो जानते हैं कि कब तख्लीकी होना है और कब तज्ज़ियाती होना है। वो अपने जहन की ज़बान समझते हैं। अभी अपने आखिरी हफ्ते पर नज़र डालें। कितने घंटे आपने वाकई अहम काम पर गुजारे? ईमानदारी से जवाब दें। शायद आप हैरान होंगे कि इतने घंटों की मसरूफियत में से सिर्फ चंद घंटे वाकई मानी रहे थे। बाकी सब महज मसरूफियत का धोखा था। इस धोखे से निकलना ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम फैसले ये नहीं हैं कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये हैं कि आप क्या नहीं करते। छठी ताकत एक ऐसी ताकत है जो सुनने में आसान लगती है लेकिन अमल में सबसे मुश्किल है, और वो है क़ुव्वत इरादे पर इन्हिसार छोड़ना और निज़ाम बनाना। हम सब ये सोचते हैं कि कामयाब लोगों के पास गैर मामूली क़ुव्वत इरादी होती है। वो हर रोज़ सुबह उठते हैं और अपने आप को मजबूर करते हैं। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। तहकीक बताती है कि क़ुव्वत इरादा एक महदूद वसीला है। जितना आप इसे इस्तेमाल करते हैं उतनी कम होती जाती है। इसलिए सुबह आप अपने आप को वर्जिश के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन शाम को जब क़ुव्वत इरादा ख़त्म हो जाती है तो आप जंक फूड खा लेते हैं। केडावे कहते हैं कि इससे बचने का तरीका ये नहीं है कि अपनी क़ुव्वत इरादा बढ़ाएं, बल्कि ऐसे निज़ाम बनाएं जो आपको क़ुव्वत इरादा की ज़रूरत ही न पड़े। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल है। एक शख्स चाहता है कि वो हर रोज़ लिखे,
लेकिन हर रोज उसे खुद को मजबूर करना पड़ता है। बाज दिन वो लिखता है, बाज दिन नहीं लिखता। वो अपने आप से मायूस है। फिर वो एक निजाम बनाता है। वो अपना लैपटॉप रात को ही खोलकर लिखने वाली ऐप पर रख देता है। सुबह उठता है, चाय बनाता है और लैपटॉप के सामने बैठ जाता है। उसे फैसला नहीं करना पड़ता कि आज लिखूं या ना लिखूं। लैपटॉप पहले से खुला है, ऐप पहले से तैयार है, सिर्फ टाइप करना शुरू करना है। ये है निजाम की ताकत। आप फैसले की थकावट को खत्म कर देते हैं। आप अपने माहौल को ऐसा बनाते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल हो जाए। आज के कारोबारी माहौल में ये सबसे अहम महारत है। जो लोग निजाम बनाते हैं वो मुसलसल तरक्की करते हैं। जो लोग कुव्वते इरादे पर इन्हिसार करते हैं वो उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। एक सफल ऑनलाइन कारोबार चलाने वाले की बात सुने। वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी ऐसे तरतीब दी है कि मुझे ज्यादा फैसले नहीं करने पड़ते। मेरा सुबह का मामूल तय है, मेरा खाना तय है, मेरे काम का तरतीब तय है। इससे मेरी ज़हनी तवानाई बचती है और मैं वो तवानाई अपने सबसे अहम फैसलों पर खर्च करता हूँ। इसका फौरी काबिले अमल इक़दाम ये है, आज रात सोने से पहले कल के लिए एक चीज़ तैयार करें। वो एक चीज़ जो आप कल सबसे पहले करना चाहते हैं। अगर वर्जिश करना है तो कपड़े निकाल कर रख दें। अगर लिखना है तो लैपटॉप खोल कर रख दें। अगर पढ़ना है तो किताब तकिए के साथ रखें। सिर्फ ये छोटा सा कदम आपके कल को बदल सकता है। और जब आप इसे मुसलसल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुव्वते इरादा की ज़रूरत ही कम होती जा रही है, क्योंकि आपका निज़ाम आपके लिए काम कर रहा है। सातवीं और आखिरी ताकत वो है जो सबसे ज्यादा गहरी है और सबसे कम लोग इस तक पहुंचते हैं। ये है तख्लीकी इंतशार को कबूल करना। हम सब नज़्म व ज़ब्त के आदी हैं। हमें बताया गया है कि कामयाबी नज़्म से आती है। मंसूबा बनाओ और उस पर अमल करो। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी के सबसे बड़े इंकिशाफात, सबसे बड़ी ईजादात, सबसे बड़ी तख्लीकात एक मंसूबे के मुताबिक नहीं आईं, वो इंतशार में से निकलीं। पेंसिलीन की दरियाफ्त एक हादसे का नतीजा थी। पोस्ट इट नोट्स एक नाकाम तजर्बे से पैदा हुए। इंस्टाग्राम एक बिल्कुल मुख्तलिफ ऐप के तौर पर शुरू हुआ। इन सब की सफलता की वजह यह थी कि इनके बनाने वालों ने इंतशार को कबूल किया। उन्होंने गैर मुतवक्के नताइज को रद्द नहीं किया, बल्कि उनमें मौका देखा। केडावे कहते हैं कि आपका जहन भी ऐसे ही काम करता है। बाज़ औक़ात आप एक काम कर रहे होते हैं और आपका जहन बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में चला जाता है। टाइम मैनेजमेंट का निज़ाम कहता है कि ये खलशार है, वापस आओ। लेकिन माइंड मैनेजमेंट का निज़ाम कहता है कि रुको, शायद ये आपका जहन आपको कुछ बता रहा है। शायद ये खलशार असल में एक नया आइडिया है जो उभर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर खलशार के पीछे भागें। इसका मतलब ये है कि आप अपने जहन की आवाज़ सुनें और फैसला करें कि ये वाकई एक नया आइडिया है या महज भटकाओ। इसके लिए एक सादा तरीका है। जब भी आपका जहन किसी नई सिमत में जाए, उसे एक नोटबुक में लिख दें। अभी इस पर अमल न करें, बस लिख दें। फिर अपने असली काम पर वापस आएं। हफ्ते के आखिर में अपने नोट्स देखें। आपको हैरानी होगी कि इन खलशार में से कितने असल में शानदार आइडियाज़ हैं जो आपने बरवक्त लिख लिए। ये तकनीक आपको इंतशार से खौफजदा होने के बजाय इसे अपना हथियार बनाना सिखाती है। आज की तेजी से बदलती हुई एआई इकोनॉमी में, जहां हर हफ्ते नए टूल्स आ रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, नए मौके पैदा हो रहे हैं, ये तख्लीकी इंतशार सबसे बड़ा मुसाबकती फायदा बन सकता है। जो लोग सिर्फ अपने प्लान पर कायम रहते हैं और नई सिमतों को नज़रअंदाज करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। जो लोग मुनज़्ज़म तरीके से इंतशार को कबूल करते हैं, नई सिमतें देखते हैं, नए मौके पकड़ते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। अब जबकि आपने इन सातों ताकतों को सुना है, मैं चाहता हूं कि आप एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें। इन 7 ताकतों में से कौन सी एक आपकी मौजूदा जिंदगी में सबसे ज्यादा मुताल्लिका है? कौन सी एक ताकत है जिसे अगर आप आज से लागू करना शुरू करें तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क आए? शायद वो तख्लीकी तवानाई का चक्कर समझना है। शायद बामकसद ताखीर और फरार की ताखीर में फ़र्क करना है। शायद छोटे तजर्बात शुरू करना है। शायद ज़हनी माहौल बनाना है। शायद मसरूफियत का झूठा लबादा उतारना है। शायद निज़ाम बनाना है ताकि क़ुव्वते इरादी पर इन्हिसार कम हो। या शायद तख्लीकी इंतशार को कबूल करना है। जो भी हो, आज ही एक कदम उठाएं। सिर्फ एक। क्योंकि ये सातों ताकतें सिर्फ उस वक्त काम करती हैं जब आप उन्हें इस्तेमाल करें। ये मालूमात नहीं है जो आपको तब्दील करेंगी, ये अमल है जो आपको तब्दील करेगा। और अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो शायद आप सुनना नहीं चाहते,
लेकिन आपको सुननी जरूरी है। अगर आप आज के बाद ये सब कुछ भूल जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों पर वापस चले जाते हैं, तो कुछ नहीं बदलेगा। आप वहीं रहेंगे जहां हैं, बल्कि वक्त के साथ साथ मजीद पीछे चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया रुकी नहीं है। एआई नई नौकरियां बना रहा है और पुरानी खत्म कर रहा है। मार्केट बदल रही है, मुसाबकत बढ़ रही है। जो लोग अपने जहन को मुनज़्ज़म करना सीख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग अभी भी वक्त को मुनज़्ज़म करने में लगे हुए हैं, वो एक ऐसी दौड़ दौड़ रहे हैं जो कभी नहीं जीती जा सकती। क्योंकि आप वक्त को रोक नहीं सकते, आप वक्त बढ़ा नहीं सकते, आप वक्त वापस नहीं ला सकते, लेकिन आप अपना जहन बदल सकते हैं, आप अपनी सोच बदल सकते हैं, आप अपने फैसले बदल सकते हैं। और जब आप अपना जहन बदलते हैं, तो आप अपनी किस्मत बदलते हैं। डेविड किडावी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट ने मुझे एक बात सिखाई जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो बात यह है कि हमारा जहन हमारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब हम इसे समझें और इसके मुताबिक काम करें। अगर हम इसे एक मशीन समझें और जबरदस्ती चलाएं, तो ये टूट जाएगा। लेकिन अगर हम इसे एक बाग समझें और सही मौसम में सही बीज बोएं, सही वक्त पर पानी दें और सब्र करें, तो ये ऐसे फल देगा जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आपका जहन एक बाग है। सवाल यह है कि क्या आप इसे जंगल बनने देंगे या इसे संवार कर एक शानदार बाग बनाएंगे। फैसला आपका है। लेकिन याद रखें, यह फैसला आज करना होगा, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, आज, अभी, इसी लम्हे। क्योंकि हर लम्हा जो आप इंतजार में गुजारते हैं, वो एक लम्हा है जो आपकी किस्मत बदलने से रह जाता है। और किस्मत इंतजार नहीं करती, वो उनके साथ होती है जो अमल करते हैं, जो अपने जहन को मुनज़्ज़म करते हैं, जो अपनी सोच को बदलते हैं, जो हिम्मत करते हैं, जो आज एक कदम उठाते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। मुझे उम्मीद है कि आज जो आपने सुना वो आपके साथ रहेगा, न सिर्फ एक दिन, न सिर्फ एक हफ्ते, बल्कि हमेशा। क्योंकि जब आप अपने जहन को समझना शुरू करते हैं, तो आप जिंदगी को एक बिल्कुल नए जाविये से देखना शुरू कर देते हैं। और इस नए जाविये से वो रास्ते नजर आते हैं जो पहले नजर नहीं आते थे, वो मौके नजर आते हैं जो पहले छुपे हुए थे, वो ताकतें नजर आती हैं जो पहले आपके अंदर थीं, लेकिन आपने उन्हें पहचाना नहीं था। जहन का इंतजाम करें, वक्त खुद अपनी जगह बना लेगा। यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है, और यही वो सबक है जो आपकी किस्मत मोड़ सकता है। बस आपको इसे अपनाना होगा, आज, अभी। अगर आप ऐसी मज़ीद ज़बरदस्त किताबें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अगली किताब में फिर मुलाकात होगी।